दोस्तों, पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। बीते समय में न केवल यूक्रेन बल्कि अमेरिका, यूरोप और सभी नाटो देश रूस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतने शक्तिशाली देशों के एक होने के बावजूद अब तक रूसी सेना का बाल भी बांका नहीं हुआ है। बल्कि इस साल भी रूस का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शीर्ष पर रहा है। जी हाँ, महाशक्तिशाली देशों की 2024 की सूची में अमेरिका और चीन के बाद रूस ने अपनी तीसरी जगह बनाए रखी है। लेकिन रूस का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनके ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई है। आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक और जहां युद्ध में यह पता चलता है कि किस देश की ताकत कितनी है, वही लंबे समय तक युद्ध में बने रहने से देश की सैन्य ताकत पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की संख्या में भारी कमी आती है और युद्ध के दौरान अनेक देश नए हथियार डेवलप भी नहीं कर पाते। पिछले कुछ सालों से हम रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल हमास का युद्ध देख चुके हैं, जिसमें सभी शामिल होने वाले देशों की कमर टूट चुकी है, पर चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर फलस्तीन, यूक्रेन हो या फिर इजराइल। लेकिन इनमें से सबसे लंबे समय तक चले रूस यूक्रेन युद्ध में बिना किसी की मदद लिए रशिया ने अपनी पूरी ताकत से जंग लड़ी है और दुनिया को अपनी ताकत की झलक दिखाई है। वहीं दूसरी ओर रूस से कई गुना छोटा यूक्रेन अमेरिका, नाटो और यूरोप जैसे देशों से मदद लेकर रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमेशा से रूस के खिलाफ रहा अमेरिका वॉर फ्रंट पर आकर सीधा रूस से क्यों नहीं लड़ता, और रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है, कितने सारे सेक्शंस लगने के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा है। दरअसल सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैन्य ताकत हमेशा से अव्वल दर्जे की रही है, जिसका मुख्य कारण है इसकी इकोनॉमी। रूस को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है और यह देश अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री यानी कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस पे इन्वेस्ट करता है। पिछले 2 सालों से चल रहे युद्ध के कारण रशिया पर दुनिया भर के कई सैंक्शंस लगे हुए हैं और रूस साथ साथ यूक्रेन की इकोनॉमिक कंडीशन भी समय के साथ साथ काफी गिरती जा रही है। हालांकि रूस की गिरती इकोनॉमिक कंडीशन की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितने कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने अनुमान लगाया था, क्योंकि रूस ने भारत, चीन और कई एशियाई और अफ्रीकन देशों के दम पर दुनिया भर में सैंक्शंस को बाईपास करते हुए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभाले रखा है, जिसकी बदौलत जहां जंग से पहले रूस 2015 से 2021 तक हर साल अपनी मिलिट्री पर 65 बिलियन US डॉलर खर्च करता था, वही 2022 से 2023 में इस बजट को बढ़ाकर 100 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा कर दिया है। यानी कि एक तरफ जंग में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और नाटो भी रूस की मिलिट्री ताकत को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रूस के पास एक और बेनिफिट था और वो है सोवियत यूनियन के समय में मौजूद हथियारों का जखीरा। दरअसल रशिया ने जंग के दौरान तबाह हुए अपने हथियारों को अपने पुराने सोवियत समय में रिजर्व पड़े हथियारों से रिप्लेस कर दिया था, जिसके लिए रूस के वैज्ञानिकों ने उन पुराने हथियारों में कुछ अपग्रेड करते हुए उन्हें मिलिट्री में फिर से ऑपरेशनल कर दिया था। इसके अलावा रूस की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज इस वक्त अपनी फौज को दिन रात बम्पर हथियार सप्लाई कर रही है और रूस की इस समय तमाम कोशिशों की वजह से जंग के बावजूद देश की ओवरऑल पावर में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका सबूत 2024 की फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन वर्ल्ड वाली लिस्ट दे रही है, क्योंकि इस लिस्ट में एक्सपर्ट्स ने रूस को तीसरा दर्जा दिया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध जल्द ही नहीं रुका तो अगले 2 सालों में रशिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अनुमान चाहे जो भी हो, मगर सच तो यही है कि रूस की गिनती अभी भी ताकतवर देशों में की जाती है और रूस युद्ध में बने रहने के और यूक्रेन पर हावी होने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इरादा साफ है कि वो किसी भी कीमत पर इस जंग में हारना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मिलिट्री में भी ज्यादा सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है। अब रूस की सैन्य ताकत पर एक नजर डालें तो 15 करोड़ की आबादी वाले इस देश में फिलहाल 1.15 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जिसे 2026 तक बढ़ाकर 1.15 मिलियन यानी 15 लाख सैनिकों के बल तक ले जाएगा। इसके अलावा रूस के पास 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल भी हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस 3 भागों में बटी हुई है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज और एयरबर्न
फोर्स। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी स्टैब्लिश की थी, जो कि इतनी घातक है कि कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है। रूसी सेना के अपने देश रूस के अलावा नॉर्दर्न कोकेशियान, बेलारूस, आर्मेनिया, सीरिया, मालडोवा, तजाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों में भी मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो जंग के समय कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की सेना हमेशा युद्ध ही करती है। साउथ सुडान, लेबनान, कांगो, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, हाइट, मोरक्को और साइप्रस जैसे देशों में रूस की शांति सेना ने शांति स्थापना में योगदान भी किया है। इस तरह रूसी सेना के करीब 30,000 ऑफिशियल्स दूसरे देशों में भी तैनात हैं, जिसकी मदद से रूस चारों तरफ से अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है। अब रूसी सेना के हथियारों के जखीरे पर एक नजर डालें तो इस देश के पास 6,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से कई गुना ज्यादा है। इसलिए रूस को न्यूक्लियर सुपर पावर भी कहा जाता है। रूस के जमीनी हथियारों के बेड़े में एक से बड़े एक हैंड ग्रेनेड्स, मशीन गन्स, मशीन मिसाइल लॉन्चर, ग्रेनेड्स और स्नाइपर गन्स लाखों की संख्या में मौजूद हैं। उसके अलावा रूसी आर्मी के पास हजारों जंगी टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें 800 T-62 टैंक्स, 5000 T-72 टैंक्स, 3480 T-80 टैंक्स और 600 T-90 टैंक्स शामिल हैं। वहीं रूस ग्राउंड सेना के पास कई ऐसे जंगी टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो हाईवे, रेगिस्तान, बर्फ और पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और कई किलोमीटर दूर से निशाना साधकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, रूस ने अपनी सेना में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लिया है, यानी रूस के पास कई ऐसे रोबोट हथियार हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलते हुए दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और हमला कर देते हैं। वहीं रूस के पास यूरोन 9 और यूरोन 14 जैसे बड़े व्हीकल्स भी हैं, जिन्हें चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि रूसी सेना के अधिकारी इसे कंट्रोल रूम से बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं या फिर टारगेट देकर ऑटोमोबाइल चलने के लिए छोड़ सकते हैं। चलिए अब रूस की एयरफोर्स की ताकत भी देख लेते हैं, क्योंकि आज के समय में आर्म्ड फोर्स तभी आगे बढ़ सकती है जब उन्हें आसमान से एयरफोर्स का सपोर्ट मिले। रूस के पास आज के समय में 4,800 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 809 फाइटर जेट, 730 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 453 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 145 स्पेशल एयरक्राफ्ट और 1,547 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। वहीं रूस के फाइटर जेट के सामने तो दुनिया की महाशक्तिशाली देशों के फाइटर जेट भी चाय कम पानी होते हैं, क्योंकि रूस के मिग और सुखोई क्लास के फाइटर जेट सुपर एडवांस हैं, जो आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ने में सक्षम हैं और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी ड्रॉप करने की ताकत रखते हैं। इसलिए तो भारत ने भी रूस के मिग 21 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। हवा से अटैक करने के लिए रूस के पास लेजर बम, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और ये सभी रूस के फाइटर जेट्स पर फिट हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर रूस की एयरफोर्स का मुकाबला करना किसी विदेशी एयरफोर्स के लिए तीर साबित हो सकता है। आइए अब रूसी नेवी फोर्स की बात कर लें। तो रूस के पास इस वक्त 1,60,000 एक्टिव नेवी ऑफिसर्स के साथ 307 जंगी जहाज हैं। रशियन नेवी फ्लीट को दुनिया की सबसे घातक फ्लीट कहा जाता है, क्योंकि इसके समुद्री बेड़े में 5 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रिगेट, 85 कॉरवेट, 64 सबमरीन और 55 पेट्रोल व्हीकल्स और 48 माइन वारफेयर शिप्स मौजूद हैं। एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट करियर रशियन नेवी की शान माना जाता है। इसका वजन लगभग 40,000 टन है और एक बार में 40 प्लेन्स को ले जाने की क्षमता रखता है। रूस के सबमरीन के बेड़े में 3 अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, 22 एडवांस क्लास असॉल्ट सबमरीन और 12 बैलिस्टिक सबमरीन हैं, जिनमें रूस ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो पहले से ही लोड करके रखे हैं और जरूरत पड़ने पर रूसी सबमरीन कभी भी इन्हें फायर कर सकती है। ऐसे में भले यूक्रेन के साथ जंग में अमेरिका, यूरोप और नाटो बैक फ्रंट से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो कभी भी फॉरवर्ड फ्रंट पर आकर पुतिन को भड़काना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब राष्ट्रपति पुतिन का पारा चढ़ गया तो रूस जंग का ऐसा सैलाब खड़ा कर देगा कि जिसमें वो खुद के साथ पूरी दुनिया को डुबा देगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका, यूरोप और नाटो भी रूस की सेना के सामने खौफ खाती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।